ऐसा लग रहा है कि डीएचए अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर रहा है। वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। मैं पिछले 2 सालों से बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, एंड आई हैव नोटिस पर्टिकुलरली दिस ईयर दैट देयर इज अ शिफ्ट इन द वे दैट डीएचए इज कंडक्टिंग इट्स बिजनेस। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले ये प्रैक्टिस थी कि जो भी डीएचए की प्रोडक्ट थी, ऑफ कोर्स प्लॉट्स थी, वो बेसिकली डीएचए देता था एज सर्विस बेनिफिट प्लॉट्स टू रिटायर्ड और सर्विंग आर्मी पर्सनल। ठीक है, मेजर उनका क्लाइंटेल जो था वो ये था। सेकंड, हमने पास्ट में ये भी देखा, एंड ऑफ कोर्स आई वाज नॉट देयर, आई हर्ड कि इस तरह हुआ था कि एक्स सरीन सिटी की जो कमर्शियल स्ट्रिप्स थी वो बेसिकली डीएचए ने कुछ बिग इन्वेस्टर्स के साथ प्राइस पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके उनको बेसिकली सेल किए और उन्होंने फिर आगे उसको ऑन प्रीमियम सेल किए। ठीक है, सो मेजॉरिटी जो डीएचए का क्लाइंटल आ रहा था वो तो पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड और सर्विंग फौजी थे। ठीक है, नंबर टू, हमने देखा कि इन सम इंस्टेंसेस वो कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी इन्वॉल्व करते थे किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ठीक है, बट हुआ क्या, 2 years बैक डीएचए लॉन्च करता है डीएचए फेज 5 में ओवरसीज सेक्टर JNK, जिसमें जे में 10 मरला थे, के में कनाल और 2 कनाल के थे। ठीक है, आई बिलीव दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द शिफ्ट इन डीएचए's अप्रोच जहाँ तक उनके बिजनेस मॉडल का ताल्लुक है। दैट वॉज समथिंग डीएचए नेवर डिड बिफोर। डीएचए ने कभी इंस्टॉलमेंट में प्लॉट नहीं दिए, वो इंस्टॉलमेंट पे थे। ठीक है, डीएचए ने कभी ओवरसीज सेक्टर्स, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए स्पेसिफिकली सेक्टर्स नहीं लॉन्च किए थे। ये दोनों चीज़ें जो थी वो फर्स्ट इंस्टेंसेस था कि डीएचए इस तरह का कोई काम कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स आई वाज नॉट देयर, आई डिडंट नो कि ये बात हुई है कि नहीं, ये स्पेकुलेटिव है जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि अगेंस्ट अप्रॉक्सीमेटली 200 प्लॉट्स 10,000 एप्लीकेशन अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेक्टेडली डीएचए को रिसीव होती हैं जहाँ तक ओवरसीज सेक्टर के का ताल्लुक है। एंड आई थिंक दैट रियली इनकरेज डीएचए कि ये एक अनटैप्ड पोटेंशियल है। देयर इज अवेयरनेस फॉर आवर प्रोडक्ट, देयर इज डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट। ठीक है, एंड इट्स अनमेट। चूँकि देखें 10,000 ख्वाहिशमंद हैं और उनमें से 200 का प्लॉट मिल रहा है, तो बाकियों की अभी भी ख्वाहिश है कि हमें कोई डीएचए में ओवरसीज सेक्टर इंस्टॉलमेंट पे मिले। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट द रीसेंट लॉन्चिंग एज वेल of the overseas sector in DHA phase 4. That too is one of the reason it has really confirmed me कि DHA is changing itself. अच्छा जी, सेकंड जो लॉन्चिंग होती है आफ्टर ओवरसीज सेक्टर JNK के बाद जो डीएचए करता है, दैट इज द 4 और 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स ऑन डीएचए एक्सप्रेस वे बिफोर सेक्टर GNH 6 months बैक। अच्छा, उसका मॉडल देखें क्या था। उसका मॉडल ये था कि नो डीलर, नो प्रॉपर्टी एजेंट इज सपोज टू बी इन्वॉल्व इन इट, या कोई एजेंट या डीलर एप्लीकेशन नहीं देगा फॉर द 4 और 8 मरला कमर्शियल प्लॉट। ठीक है, और अगर वो करेगा तो डीएचए का ये पोजीशन थी दैट वी विल इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम। ठीक है, इट वाज जस्ट स्पेसिफिकली फॉर द पीपल जिनको पता चला उन लोगों ने 50 लाख का पे ऑर्डर डीएचए इस्लामाबाद के नाम डिपॉजिट कराया, सबमिट कराया डीएचए को, एंड दे वर गिवन अबाउट 20 days टाइम जिसमें उन्होंने सारी पेमेंट पूरी करनी थी। अब आप देखें, ये कमर्शियल की भी मैंने आपको बात बताई है और एक रेजिडेंशियल की भी एग्जांपल दी है। एग्जांपल देने का मकसद ये है कि उसमें रेजिडेंशियल केस में JNK की बात कर रहा हूँ, डीएचए इंस्टॉलमेंट पे ओवरसीज पाकिस्तानियों को पिच कर रहा है अपनी प्रोडक्ट। नंबर 2, कमर्शियल बेच रहा है, दिस टाइम ओपन लॉन्चिंग में। ठीक है, कि वो लोग जो हैं, आम लोग जो हैं, वो इसको परचेज करें। हालांकि मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी कि पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, अब हुआ ये कि अभी रिसेंटली सैटरडे को डीएचए की वेबसाइट पे रात 9-10 बजे फॉर्म अपलोड होता है ओवरसीज सेक्टर डीएचए फेज 4 का। ठीक है, एंड आई बिलीव कि इस ओवरसीज सेक्टर की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि उनको ये अच्छी तरह पता था कि के जो है उसमें अनमेट डिमांड है। हमारा क्लाइंटेल है, हमारी डिमांड है, लोगों को हमारी चीज़ें चाहिए, हमें अपनी चीज़ें बनानी चाहिए। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे मैं बड़ा क्लियर आपको बता दूँ कि डीएचए को चाहिए कि जो पुरानी चीज़ें आपने शुरू की हुई हैं उनका भी कुछ कर लें। 2005 में जो सेक्टर 1 फेज़ 1 एक्सटेंशन की सर्टिफिकेट से जो फेज़ 4 की पिछले फाइलों में अभी तक रुल रहे हैं, आई वुड से सेक्टर G से लेके M तक, उनको भी कुछ दें, उनको भी ज़मीन दिखाएं कि भई ये आपकी ज़मीन है। फेज़ 6 की बात कर लें, उन लोगों का जो वो भी 2005 में 2 एक्सटेंशन के सर्टिफिकेट से फिर बैलेट का सिलसिला शुरू हुआ, रीनेमिंग हुई, सेक्टर्स चेंज हो गए और अब फेज़ 6 के मुख्तलिफ सेक्टरों में लोगों को डिफरेंट पार्ट्स में जो है एज़ पर बैलेटिंग स्केड्यूल लोगों को प्लॉट्स मिल रहे हैं।
वो भी 15-17 साल से लटके हुए हैं, उनको भी कुछ मिलना चाहिए। वैली वालों को भी जो 2008 से शुरू हुए हुए हैं, उनको भी कुछ मिलना चाहिए फिजिकली, हमें फिजिकली चीज़ चाहिए, ठीक है। मैं अक्सर ये कहता हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी कहता हूँ कि हमें रियल एस्टेट को थोड़ा इन्वेस्टमेंट से हट के भी देखना चाहिए। ये एक नेसेसिटी है, थोड़ा नेसेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखना चाहिए। एनीवेज, ओवरसीज सेक्टर लॉन्च हुआ जी डीएचए फेज 4 का, मिरर इमेज ऑफ ओवरसीज सेक्टर के जहाँ तक प्राइस का ताल्लुक है। लमसम 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान्स, ठीक है जी। ओवर प्राइस प्रोडक्ट, ये बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ। फिर आप एक और चीज़ नोटिस करें कि डीएचए ने फेज़ 4 की बिलबोर्डिंग की। अच्छा, मैंने एक बड़ी मज़े की चीज़ नोटिस की कि बिफोर सैटरडे की जो गुजरा है, अभी तो लॉन्च हो गया, पता चल गया फेज़ 4 में, उससे पहले भी खैर सबको पता था। उससे पहले जो बिलबोर्डिंग हुई थी उसमें लिखा हुआ था ओवरसीज सेक्टर डीएचए। ये नहीं बताया कि किस फेज़ में है, ठीक है। आई टेक इट एज अ ट्रेलर, ठीक है, लाइक अ टीजर, ठीक है, कि डी अपने की मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो रही है जरा। डीएचए वाज नॉट नोन टू डू दैट। मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि जी हम एक सेक्टर लॉन्चिंग सून है जो डीएचए में होगा, ओवरसीज सेक्टर, ठीक है। और आज जब आई वाज कमिंग टू वर्क तो मैंने देखा डीएचए फेज 5 के एंट्रेंस पे, जहाँ हेड ऑफिस का बोर्ड लगा हुआ था, हम आपको दिखाते भी रहे, एक और बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था डीएचए फेज 4 ओवरसीज सेक्टर। आप नोटिस करें शिफ्ट, नाउ दे आर डायरेक्टली कमिंग इनटू द मार्केटिंग पार्ट एज वेल, जो डीएचए पहले नहीं करता था। अच्छा, आई डोंट नो यू गाइस हैव सीन इट और नॉट, बट आई हैव सीन इट कि सोशल मीडिया पे भी कैंपेन हो रही है, ठीक है। और आप अगर वो जो टीवीसी उसका बना हुआ है, टेलीविजन कमर्शियल बना हुआ है डीएचए फेज 4 का, आई वुड सी मैं उसमें इंसर्ट कर सकूँ इस वीडियो में। उसमें आप उस जगह को देखें ज़रा कि उन्होंने उसकी लेआउट कितनी अच्छी बनाई हुई है, उसमें ग्रीनरी कितनी रखी हुई है उन्होंने, जो भी वो कंप्यूटर रेंडर जो है उसकी इमेजरी दिखा रहे हैं, ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा, उसके पीछे असली टावर्स भी हैं बनेंगे। आप देखें कि वो डीएचए जो है ना, अपने प्लॉट को पहले, मुझे ऐसा लगता था कि जो पुराने फेजेस हैं, अगर मैं उनको देखूं, जैसे आर्मी एलोकेशन की बात करूं, बस ऐसे ही, बस विदाउट थिंकिंग कि यार हम इसको अपील करवाएं लोगों को, ऐसी लोकेशन बनाएं कि लोगों को अपील करें, जैसा बैरिया अमूमन करता है, हर चीज़ को थोड़ा स्पेशल करने की कोशिश करता है। डीएचए वाज नॉट नोन टू इज नॉट नोन या वाज नॉट नोन टू डू दैट, बट आप उसकी अगर चेक करें कि वो जो उन्होंने लेआउट बनाई है वो कितनी अच्छी है, फिर उसमें ग्रीनरी के एलिमेंट नोटिस करें। फिर आई हर्ड के कुछ प्लॉट्स ऐसे भी हैं, काफ़ी प्लॉट्स हैं जिनकी बैक ओपन है, कुछ की फ्रंट ओपन है, ठीक है। फिर डीएचए 2 में मैं आपको ये बताऊं कि रिसेंटली देखें कि डीएचए ने पिछले 3-4 माह में, ठीक है, पार्क्स अपलिफ्ट कर दिए, अपने स्टेडियम बना दिया डीएचए 2 में, एफएफबीएल की बिल्डिंग के अक्रॉस मॉन्यूमेंट्स बना रहा है, इधर ओवरसीज सेक्टर के सामने बना दिया। डीएचए 3 का मॉन्यूमेंट बना दिया, वो जो घड़ी सी है। फिर फेज 2 में भी डिफरेंट जगह पे मॉन्यूमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, इधर की सड़कें ठीक कर दी, यहाँ के पार्क्स अपलिफ्ट कर दिए। डीएचए फेज 5 की बात करूँ, सिंस दैट्स वेयर वी आर बेस्ड, तो डीएचए अपनी प्रोडक्ट को भी इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। नाउ दे आर रियली ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट पार्ट जहाँ पे वो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल को एक एज सर्विस बेनिफिट एक लैंड दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा सर्व किया है, दिस इज योर पे आउट, आप यहाँ पे अपना घर बनाएं, ठीक है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। नाउ डीएचए अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रहा है, अपने लिविंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर रहा है, अपनी सेलिंग स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहा है। नाउ दे आर अपीलिंग टू यू पीपल डायरेक्टली, ठीक है। सो दिस इज़ अ गुड शिफ्ट, आई वुड से, अगर आप इन तीनों चीज़ों को कंसिडर करें कि अगर डीएचए अच्छा लिविंग एक्सपीरियंस दे रहा है, ऑफ कोर्स अगर कोई भी इदारा अपने आप को रन कर रहा है अलॉन्ग कॉर्पोरेट लाइंस, अगर अलॉन्ग कॉर्पोरेट नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स, तो उसकी सर्विस डिलीवरी इंप्रूव होती है, एंड दैट इज़ व्हाट डीएचए इज़ गोइंग टू एंजॉय एज वेल। जैसे बैरिया ने किया, बैरिया ऑफ कोर्स आपको अच्छा लिविंग एक्सपीरियंस देता है, ठीक है, अच्छी रोड्स बनाता है, आई वुड से डीएचए इज़ ऑल्सो डूइंग दैट, विच इज़ वेरी नाइस, ठीक है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट कि वो प्रोडक्ट को अपलिफ्ट कर रहे हैं, अपनी लिविंग वाइब को इम्प्रूव कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक सेलिंग का ताल्लुक है, आई थिंक कि द फैक्ट कि डीएचए डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, और इस दफ़ा की जो ओवरसीज सेक्टर की उन्होंने प्राइजेस निकाली हैं, आई विच इज़ ऑफ कोर्स ओवर प्राइस, वो इस चीज़ की तरफ इंडिकेशन दे रही है कि डीएचए ऑल्सो नाउ वांट्स कि जो डीलर अर्न कर रहा है वो हम खुद अर्न कर लें, ठीक है। दैट्स वाई दे आर कमिंग इन टू द, दे हैव थ्रोन देयर हैट इन टू द अरीना कि भाई हम भी अब डायरेक्ट चीज़ें जो है वो सेल करेंगे, एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट कि वो इस चीज़ में खुद बिजनेस में आ रहे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स मार्केट में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट आई बिलीव इन द लॉन्ग रन डीएचए अपने आप को कॉर्पोरेट लाइंस पे मैनेज कर रहा है, विच ऑफ कोर्स इज गोइंग टू इम्प्रूव डीएचए's
image in front of people. In the end, do subscribe our channel and हमारी वीडियोस भी आप चेकआउट करें. हम डिफरेंट एनालिसिस प्रेजेंट्स करते हैं, अपने कमेंट देते हैं. What is happening with DHA Rawalpindi Islamabad? Any query regarding any phase of DHA in Rawalpindi Islamabad, you can give me a call. Thank you very much.